विधायक जी, एक संक्षिप्त में सवाल चाहेंगे कि लोग ये जानना चाहते हैं कि विधायक जी अपने कार्यकाल के 4 वर्षों में क्या किए? मुझे तो लगता है ये लोगों को बताना चाहिए कि क्या किए, वो तो धरती पे दिख रहा होगा। लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे किए हुए कार्य को सबसे पहला तो आरओबी का वादा है, वह आप आरओबी जाके देख लें। चुनाव जीतने के बाद सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर देख लें। मेरे कार्यकाल में सीटी स्कैन, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट, मैटरनिटी सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन अभी 3 माह पूर्व, ये आप जाकर के देख लें। मेरे कार्यकाल में सीता पर्यटन पे काम होना शुरू हुआ, वह जाके आप कार्यालय में पता कर लें, ऑफिस में या धरातल पे भी देख लें। मेरे कार्यकाल में किसानों का एक बहुत बड़ा रीढ़ का हड्डी जहाँ कृषि सामग्री का व्यापार होता है, वो कृषि उत्पादन बाजार समिति का आधुनिकीकरण करके अभी बनवाया है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे कार्यकाल में मुरादपुर में अभी आप जाके देख लें, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेरे कार्यकाल में मधुबन में जीएनएम कॉलेज शुरू भी हुआ, निर्माण भी हुआ, अब वहाँ क्लास भी चल रहे हैं। इसी कार्यकाल में कई सड़कें, ग्रामीण लगभग 80 सड़कें और शहर में भी कई सड़कें बनी, जैसे शंकर चौक से आमघट्टा का, जैसे ये बरियारपुर का, अभी 4 लेन बरियारपुर जो पहले वाले सड़क से जाती थी, जहाँ हम एक बार जांच करने गए थे, अखबार में भी आप देखे होंगे। शंकर चौक से आमघट्टा मैंने बोल ही दिया। और कितना सड़क गिना है, गोसाईपुर से अभी भासर का, भासर से सतमच्चा होते हुए पकड़ी का, फिर उधर आजमगढ़ में, फिर उधर बेरबास में, फिर उधर पर्री में, फिर उधर माने कोई, फिर उधर रामपुर बखरी में, फिर उधर परोरी से गौशाला रोड। मतलब मुझे तो लगता है कि कोई पंचायत ही अछूता नहीं है। 80 ग्रामीण सड़कें बनी हैं मेरे इस कार्यकाल में, और अभी भी 40 बननी है। और लगभग 80 छठ घाट का निर्माण हुआ, जहाँ पर हिंदू व्रती, सनातन व्रती छठ का अर्घ देंगे। लगभग अभी तक 15 श्मशान घाट का वहाँ चापाकल और शेड का निर्माण हो गया। तो और भी कई कार्य हैं जो याद, हम लोग एक्चुअली वर्कर टाइप के आदमी हैं, कार्य करते जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वह तो लोकार्पित हो जाता है, वह तो जनता को समर्पित हो जाता है। ये मुख्य कार्य जो आपने कहा, इतना चीज़ ध्यान में है, लेकिन जितना मैं बताया हूँ उससे ज़्यादा अगर लिस्टिंग करूँगा तो और भी बताऊँगा। अच्छा विधायक जी, एक समस्या और है, शहर की, नगर की सबसे बड़ी समस्या में उसको देखा जाता है। एक बार आप भी गए थे गमछा पहन के, गंजी पहन के, याद होगा। शहर में जल जमाव की समस्या, वो एक बड़ी समस्या है। इस बार हालांकि बारिश कम हुई है, लेकिन फिर भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां उस तरीके के हालात थे जल जमाव के। क्या लगता है इससे कैसे मुक्ति मिलेगा? हमने तो कह ही दिया कि भाजपा का कार्यकर्ता का 100 वर्ष पहले का वैचारिक अधिष्ठान नहीं भूलता है, तो ये 2020 और 25 तो 4 वर्ष का कालखंड है। हमने वादा किया था लोगों को कि अगली बार जब मैं वोट मांगने आऊँगा आपसे, तो इसका समाधान करके आऊँगा। तो आपको पता नहीं कि वाटर स्ट्रॉम योजना प्रारंभ हो गया। सदन में लगभग 6-7 सत्र में लगातार प्रश्नोत्तर, लगातार विषयों को रखना, लगातार गैर सरकारी संकल्प में रखना, लगातार उसका एस्टीमेट बनवा के भेजना, वह भी जीरो से हमने शुरू करवा के किया था। और लगातार नगर विकास विभाग में लगातार प्रयास करते 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 तब जाके कैबिनेट से स्वीकृति मिली, और कैबिनेट से स्वीकृति मिली तो वाटर स्ट्रॉम योजना ये भी आप लोग के आशीर्वाद से आरंभ हो गया है। परमात्मा ने हमारे मुंह से निकले हुए सभी वचन को पूरा करने में पूरा आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोग तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम लोग ये मानते हैं कि परमात्मा जिस व्यक्ति को जिस निमित्त बनाता है उससे वही काम लेता है, न ज़्यादा न कम। तो संयोग से जनता के बीच में मेरे मुंह से ये आवाज़ निकला, और माता जानकी जगदम्बा ने सुन लिया,
कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के, कोरोना के बीच, दुर्घटना के बीच भी ये आरओबी जैसे, सीता पर्यटन जैसे, वाटर स्ट्रॉम जैसा योजना धरातल पे उतर गया। इस कालखंड में भी ये सब जनता के दुआओं का असर है और साक्षात माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है। अच्छा, अब 2025 में चुनावी वर्ष है, चुनाव भी होगा। अगर आपको अगला कार्य करने का मौका मिलता है, अगला कालखंड मिलता है 5 वर्ष का, उसमें क्या चाहेंगे सीतामढ़ी के लिए? ऐसा कौन कौन चीज़ जो लगता है इस बार रह गया है या फिर विकास से पड़े वो आगे चल के और बेहतर होना चाहिए, जिसको किया जाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि 2 ही विषय, जिन 2 विषयों पे मैं काम किया हूँ, इन्हीं 2 विषयों पे लगातार काम किया जाए तो भी कम पड़ेगा। जैसे मैंने आरओबी और सीता पर्यटन का बात किया, तो एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था आरओबी, ये तो सॉल्यूशन हो गया। सीता पर्यटन के कार्य प्रारंभ हो गए। तो मेरे मन में ये इच्छा है कि ऐसे ऐसे कम से कम 5-7 आरओबी बन जाए नगर के अंदर, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, ताकि लोगों को राहत हो। तो मेरे दिमाग में तो यही है कि जल जमाव, सड़क, फ्लाईओवर और सीता पर्यटन के भव्यता का जो अंतिम पायदान होगा अयोध्या की तरह, इतना को ही मैं अगर मैं टारगेट करके चलूं तो सीतामढ़ी का कल्याण है। अच्छा, जाम की समस्या आपने कहा, और ये एक शहर की बहुत, हालांकि उसके लिए विशेष डीएसपी भी आए हैं यातायात के, लेकिन उसके बाद भी शहर में जाम की जो समस्या है उसका निराकरण कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं इस संदर्भ में अब बोलूँगा तो अब लोग बोलेंगे कि सब क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम बराबर बोलते हैं, श्रेय और प्रेय के चक्कर में संघ का कार्यकर्ता नहीं पड़ता है। नया नया ट्रैफिक आईजी, जो यहाँ के नायक जी थे एसपी, वो ट्रैफिक आईजी बने। सरदार पटेल भवन में हमने जाके उनसे मिला, ट्रैफिक थाना के लिए आग्रह किया। कालांतर में ट्रैफिक थाना का स्थापना भी हुआ, ट्रैफिक थाना बन गया। अब ये जाम की समस्या, अभी तत्कालीन एसपी थे, उनसे भी मैंने बात किया था। उन्होंने मेरे सामने डीएसपी को कहा था कि तुम 1 वे पहले चालू करो, 1 वे को एकदम सख्ती से लागू करो, अपने आप तुम्हारा आधा समस्या समाधान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ इम्प्लीमेंट हुआ होगा इधर, आप 1 सप्ताह के अंदर देखे होंगे तो कुछ सुधार हुआ होगा। लेकिन वो जो बाईपास रोड हम बनवाने की बात कर रहे हैं, जो आपने चर्चा की और मैंने कहा परमात्मा ने यह भी मेरे ही हिस्से में दिया है, वह बाईपास बन जाने के बाद भी आपके जाम का सलूशन आएगा। अच्छा, कई लोग हैं जो एनडीए के तरफ से 2025 में रेस में है कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। आप विधायक हैं, कहाँ से रेस में है? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से एनडीए में रेस में है तो अच्छा है, ये तो पार्टी की जीवंतता है और हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसे उचित समझे उसे लड़ावे, जो भी मच कॉम्पिटेंट हो उसको लड़ना चाहिए, जो भी क्षेत्र के विकास में, जनता के सुख दुख में ज़्यादा सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं या सिद्ध हुए हों, संगठन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये तो जीवंतता का परिचायक है। जहाँ हमारा पार्टी होगा वहाँ ना कोई उम्मीदवार नहीं होगा, एक अकेला जो है सो है। सबका आमंत्रण है, पार्टी जिसे लड़ाए उसके साथ हम लोग हैं, रहते हैं हमेशा।